अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको आपके अपने चैनल एक्सेलेंट ट्रेनिंग में खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल में हम आपको एक्सेल की वो तमाम टेक्निक्स और स्किल्स सिखाएंगे जिनको इस्तेमाल करके आप अपने रोज़मर्रा की जॉब असाइनमेंट्स को बहुत ही कम वक्त में और आसानी के साथ मुकम्मल कर पाएंगे। हमारा आज का टॉपिक है पिवट टेबल एंड रिपोर्ट्स। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में हम पिवट टेबल बनाना सीखेंगे। ये एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके जरिए किसी भी कॉम्प्लेक्स और बड़े साइज के डेटा को आसानी के साथ समराइज किया जा सकता है। पिवट टेबल से भरपूर फायदा हासिल करने के लिए चंद बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है। मसलन डेटा का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होना चाहिए, फॉर्मेटिंग बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। वीडियो में आगे चलकर हम इन चीजों की अहमियत को वाज़ेह तौर पर समझ पाएंगे, तो बराए करम वीडियो को इख्तिताम तक मुकम्मल देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। पिवट टेबल बनाने के लिए जो डेटा हमने सैंपल के तौर पर लिया है, ये हमारी स्क्रीन पर सामने हमारे इस वक्त मौजूद है। सैंपल डेटा में हमारे पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन है और हम उनके जो कॉलम्स हैं हम उनका एक जायजा ले रहे हैं कि हमने पहले कॉलम में स्टॉक नंबर लिया है, फिर प्रोडक्ट नेम, मॉडल ईयर, सेल्स पर्सन, इनवॉइस डेट, चेसिस नंबर, सेल्स टाइप का कोड है, सेल्स टाइप है, यूनिट्स हैं, सेल्स रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, कस्टमर नेम और आखिर में रीजन। हमें इस सेल्स रिकॉर्ड का पिवट टेबल बनाना है। जब हम सिलेक्शन करते हैं डेटा की तो इसके दो ऑप्शंस हैं। जब हम इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल तो हम उस वक्त भी डेटा सिलेक्शन में दे सकते हैं और पहले भी सेलेक्ट किया जा सकता है। हेडर के पहले जो कॉलम है स्टॉक नंबर, हम इसे सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और लास्ट के जो रिकॉर्ड है कॉलम पी में रीजन 4636 लाइन नंबर, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पूरा डेटा एंड तक सिलेक्शन हो जाएगी। फिर हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे, ये फाइल, होम, इंसर्ट। इंसर्ट में हमें सबसे पहला ऑप्शन पिवट टेबल का है। हम पिवट टेबल जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक्सेल हमें एक मैसेज बॉक्स देगा जिसमें हमें पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज, ये आपसे पूछेगा कि आप जिस डेटा पर टेबल पिवट बनाना चाहते हैं वो एक टेबल है या एक शीट में कोई रेंज है आपकी। तो आपने पहले से ही सिलेक्शन दी हुई थी तो बाय डिफॉल्ट इसने उस रॉ नंबर 2 से 4636 तक, A2 टू P4636, ये रेंज उसने सिलेक्शन की हुई है। दूसरा ऑप्शन ये पूछता है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप नई वर्कशीट में बनाएं या फिर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कोई लोकेशन दे दीजिए, ये वहां पर आपको पिवट टेबल बना के देगा। बट बेटर ये है, रिकमेंडेड है कि आप न्यू वर्कशीट में बनाएं ताकि दूसरे शीट की कॉलम्स, रिकॉर्ड्स और दूसरी चीजें डिस्टर्ब ना हो। तो हम न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने पर हमें एक्सेल एक नई शीट पर ले जाता है। हमें लेफ्ट साइड पर एक एरिया नजर आ रहा है जिसमें पिवट टेबल की रिपोर्ट, जो डेटा हम यहाँ बनाएंगे वो इस एरिया पर नजर आएगा। राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि पिवट टेबल की फील्ड्स जो हमने वहां पर हमारे डेटा में थी, एक्सेल ने वो तमाम फील्ड की यहाँ लिस्ट बना के हमारे सामने रख दी। ओके, अब इस लिस्ट से हम करेंगे क्या और किस तरह से टेबल बनेगा। अब आप इसमें जो राइट साइड पर 4 सेक्शंस दिए हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट वन, ये जो वैल्यूज है, ये सेक्शन है वैल्यूज का, ये रॉज का, ये कॉलम्स और फिल्टर। अब आप अपने रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से फील्ड्स उठाएंगे, ड्रैग करके इन सेक्शंस में ड्रॉप करेंगे। जब आप यहाँ से फील्ड्स रखने के बाद इन सेक्शंस में डालेंगे तो जो रीजन आपको यहाँ पर एक एरिया नजर आ रहा है शीट में, पिवट टेबल 1, यहाँ पर पिवट टेबल बनना शुरू हो जाएगा। अब हम पिवट टेबल को बनाने के लिए जो हमने डेटा पहले से बनाया रखा है, ये सैंपल है हमारे पास,
इसके हिसाब से कोई एनालिसिस रिपोर्ट एक अपने एग्जाम्पल के तौर पे बनाते हैं। लेट्स से हम ये करते हैं कि रीजन जिसमें हमारे पास 4 रीजन्स हैं, सेंट्रल, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट। इन 4 रीजन्स के हम नंबर ऑफ यूनिट्स काउंट कराते हैं कि इस डेटा के हिसाब से ये जो 4634 यूनिट्स सेल हुए हैं, इसमें वेस्ट रीजन के कितने हैं, ईस्ट के, और इसी तरह सेंट्रल और साउथ के। तो इसके लिए अगर हम मैन्युअली देखें तो जो पिवट टेबल के अलावा अगर हम इसको फिल्टर करके डेटा को फिल्टर करना है, हेडर पे रखें, सिलेक्शन कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कीजिए, तो ये ऑटो फिल्टर सिलेक्शन पे आ जाएगा डेटा। अब आप यहाँ से मैं आपको जो रिपोर्ट बनाने का कह रहा हूँ वो यहाँ से हम एक सैंपल के तौर पे देखते हैं कि सेंट्रल अगर मैंने फिल्टर किया तो टोटल यूनिट्स ऑफ सेंट्रल ये 1438 यूनिट्स आते हैं मेरे पास। बट पिवट टेबल ये काम हमारा बहुत ही आसान तरीके से और ज्यादा पावरफुल कंट्रोल टूल के साथ करके देता है। तो आइए हम यहाँ से देखते हैं कि किस तरह से हम पिवट टेबल बना सकते हैं रीजन वाइज सेल्स का। लेट्स से मेरे पास इस रीजन की फील्ड को मुझे उठा के ग्रुप करना है, तो हम इसको रॉस के सेक्शन में रखेंगे। तो देखिए इस एरिया में मेरे पास जितने रीजन थे वो इसने यहाँ पर एक एक वन टाइम उस रीजन को यहाँ पर क्लासिफाई करके मुझे रॉ में लेबल्स दे दिए। अब रॉ सेक्शन के बाद मुझे वैल्यूज क्या लेनी है कि यूनिट्स काउंट करने हैं। अब मैं वैल्यूज के सेक्शन में यूनिट की फील्ड ड्रैग करके ड्रॉप कर लूंगा। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये सम ऑफ यूनिट जो आपको नजर आ रहा है, ये एक फील्ड को ये हेडर देता है पिवट टेबल। ये यूनिट उसकी सोर्स फील्ड है और इसका सम हो रहा है। तो जो सम हो रहा है इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे इस वक्त रिपोर्ट में चाहिए वो सम ही चाहिए, तो मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा। तो अब मुझे देखिए यहाँ पर मुझे पिवट टेबल बताता है कि आपके डेटा में सोर्स इंफॉर्मेशन में सेंट्रल रीजन से 1438 यूनिट्स सोल्ड हुए हैं और ईस्टर्न रीजन से 1347 यूनिट सोल्ड हुए हैं, साउथ रीजन से 685 और वेस्ट से 1164। अब आइए इसी रिपोर्ट में हम थोड़ी सी एडिशंस करते हैं। अब हमारे पास इसमें वैल्यू सेक्शन में लेट्स से मैं चाहता हूं कि सेल्स रेवेन्यू भी मुझे टोटल वैल्यू पता चलनी चाहिए कि 1438 यूनिट्स जो है वो उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितने की सेल्स हुई। तो ये सेल्स वैल्यू मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा आफ्टर। देखिए ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, ये ग्रीन लाइन ये वाजे करती है कि आपको कौन सी चीज किस सीक्वेंस में चाहिए। अगर आपने फील्ड को ड्रॉप किया है सेल्स सम ऑफ यूनिट्स के बाद, तो सेल्स रेवेन्यू उसके बाद आएगा, और अगर आपने पहले ड्रॉप कर दिया तो ये उससे पहले आएगा। तो ये सीक्वेंस आपने अपने हिसाब से जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप रख सकते हैं। तो देखिए अब सेल्स सम ऑफ सेल्स रेवेन्यू यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो सम हुआ है, वैल्यूज आई हैं, इनके फॉर्मेटिंग दुरुस्त नहीं है। तो फॉर्मेटिंग हम यहाँ से ये कॉमा लेके सेपरेटर डाल सकते हैं, ये टेम्पररी होगा। इसको परमानेंटली फॉर्मेट देने के लिए आपको यहाँ पर जो सम की ये जो फील्ड है वैल्यूज सेक्शन में, इस बॉक्स पे आपने क्लिक करना है। आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाकर ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें जाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे एक और विंडो आपको नजर आती है, नंबर फॉर्मेट एक ऑप्शन है, इसमें हम जाएंगे और यहाँ से हम वही फॉर्मेटिंग जिस तरह से सेल फॉर्मेटिंग करते हैं उसी तरह हम नंबर फॉर्मेटिंग को सेपरेटर्स 2 देकर और किसी भी रिक्वायर्ड डिजायर्ड फॉर्मेटिंग से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मेट सेट किया, प्रेस किया ओके। ओके, अब आप देखिए इसकी फॉर्मेटिंग ठीक हो गई। अब जब भी रिपोर्ट अपडेट होती है तो इसके फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होगी। अब हम इसमें एक और ग्रुपिंग लेवल ऐड करेंगे। फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रुपिंग हमने किया, एक फील्ड जो रीजन थी उसमें हमने इसको ग्रुप कर दिया, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। अब हम चाहते हैं कि सेल्स टाइप भी हमें पता चले कि सेंट्रल रीजन में किस सेल्स टाइप में कितने यूनिट सेल हुए और कितनी उसकी वैल्यू थी सेल्स में। तो हम ये सेल्स टाइप की फील्ड लेकर रॉ सेक्शन में आफ्टर रीजन,
क्योंकि फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रुपिंग अगर रीजन रखना है या सेल्स टाइप रखना है तो ये आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोच सकते हैं, बट यहाँ पर मेरी रिपोर्ट में मुझे सेल्स टाइप को बाद में दिखाना है और रीजन को पहले ग्रुप करना है। तो जब मैं यहाँ ड्रॉप करता हूँ फील्ड को, यू कैन सी दैट कि सेंट्रल के अंदर 2 ब्रेकअप और मुझे मिलते हैं कि बल्क या रिटेल। हमारे पास याद रखिए कि सेल्स टाइप की हमारे पास 3 कैटेगरीज थी हमारे रिकॉर्ड में, बल्क, रिटेल और इंटरनल सेल्स। अब जहां-जहां जिस रीजन में जो किस्म की सेल्स हुई है, जिस सेल्स टाइप की वहां पर रिकॉर्ड हैं, वो यहाँ पर नजर आएंगे। लाइक इसमें इंटरनल नहीं है सेंट्रल में, लेकिन ईस्ट में बल्क भी है, इंटरनल भी है, रिटेल भी है। अब इन फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल रिटेल और बल्क के अलावा एडिशनली इंटरनल सेल्स भी सेंट्रल रीजन से होती है, और वो रिकॉर्ड हम अपनी सोर्स इंफॉर्मेशन में यहाँ कहीं ऐड कर लेते हैं। आफ्टर दिस लाइन हम एडिशन करते हैं, या उसी किसी रिकॉर्ड में हमें पता चलता है कि रिटेल नहीं इंटरनल सेल थी, अपडेट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो आप ये देखिए, मैं सेंट्रल में जाके किसी रिटेल सेल को इंटरनल कर देता हूँ एक, ताकि हमें पता चले कि एक हमने की थी तो वहां पर उसका अपडेट आता है या नहीं। अब आप देखिए कि इस रिपोर्ट में हमें पिवट टेबल एनालाइज एक टूल यहाँ पर टैब खुलता है यहाँ पर रिबन में। तो जब भी आप पिवट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पिवट टेबल टूल्स आएंगे। पिवट टेबल टूल्स में 2 टैब्स आते हैं, पिवट टेबल एनालाइज एंड डिजाइन। एनालाइज में आपको ये रिफ्रेश ऑप्शन दिख रहा है, इसकी शॉर्टकट भी है Alt+F5, ये आप देख सकते हैं। तो इसके जरिए हम उस रिपोर्ट को रिफ्रेश कर सकते हैं जिसमें अभी आपने देखा कि हमने सेंट्रल रीजन में जाके एक इंटरनल सेल्स ऐड की, जिसका इफेक्ट यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हम रिफ्रेश प्रेस करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर बल्क के साथ इंटरनल में एक और एडिशन हो गई। तो ये इसकी ब्यूटी है पिवट टेबल की, कि अगर आपका सोर्स इंफॉर्मेशन में कोई चेंजेस या अपडेट्स आते हैं तो पिवट टेबल उसको रिफ्लेक्ट उसी वक्त रिफ्रेश करें तो फौरन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप अगर फाइल क्लोज कर देते हैं और सेव करके दोबारा से ओपन करते हैं तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट उस सोर्स इंफॉर्मेशन से पिवट टेबल को अपडेट कर लेता है। डिजाइन टैब में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सब टोटल्स के लिए, ग्रैंड टोटल्स के लिए, रिपोर्ट लेआउट के ऑप्शंस हैं, ब्लैंक रोज आपको हर आइटम के बाद चाहिए या नहीं चाहिए या रिमूव करना है, तो ये सब ऑटोमेशन टाइप की चीज है जो आप टेस्ट कर सकते हैं। इस पे एक एक ऑप्शन को यूज करके आप अपने रिपोर्ट में चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये ऑप्शंस किस तरह से काम कर रहे हैं। बहुत सिंपल ऑप्शंस हैं। पिवट टेबल के लेआउट के अंदर ये 4 ऑप्शंस थे। पिवट टेबल स्टाइल ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे और 4 ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस फॉर्मेटिंग के लिए होते हैं। जो आपने पिवट टेबल बनाया है इसके अंदर इसकी फॉर्मेटिंग और इसकी प्रेजेंटेशन को आपकी अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन टूल्स के जरिए प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पिवट टेबल स्टाइल्स और भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं। लाइक मैं अगर स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, दैट सेम मोमेंट यू कैन सी आपकी रिपोर्ट पे वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। नाज़रीन, अभी तक हमने जो समझा उसमें हमने रॉज ग्रुप का सेक्शन और वैल्यूज के सेक्शन पर काम किया। अभी हमारे पास कॉलम सेक्शन और फिल्टर सेक्शन बाकी है जिसके हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो आइए हम इसको भी देखते हैं डिटेल में। ये जो सेक्शन है कॉलम्स का, इसमें आप देख रहे हैं सम वैल्यूज आपके पास बाय डिफॉल्ट आया। क्यों कि आपने यहाँ पर जो वैल्यूज में एक यूनिट फील्ड दी और एक वैल्यू ऑफ सेल्स की फील्ड दी, वो आपके टेबल में कॉलम्स बन गए सम ऑफ यूनिट और सेल्स वैल्यू का बाय डिफॉल्ट, बिकॉज आपने कोई भी कॉलम्स के लिए वहां पर ग्रुपिंग नहीं दी थी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ग्रुप करना चाहते हैं रीजन को नॉट इन द रॉज, हम इसको लेते हैं कॉलम्स में, तो आप इस रीजन की फील्ड को रॉज से उठा के कॉलम्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लाइक दिस। अब आप देखिए कि आपकी टेबल पिवट टेबल जो है वो चेंज हो गया है, उसका प्रेजेंटेशन। बल्क, इंटरनल और रिटेल हमारा सेल्स टाइप जो रॉज में ग्रुप हो गया, और कॉलम्स में हमारे पास रीजन्स ग्रुप हुए हैं ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड सेंट्रल।
अब हम इसमें सिंपल करने के लिए सेल्स वैल्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप बाहर की तरफ किसी एरिया पे करें जो इस टेबल में नहीं है, सॉरी कट। हम यहाँ से सेल्स वैल्यू की जो फील्ड है उसको डेटा को थोड़ा सिंपल करने के लिए अभी फिलहाल रिमूव करते हैं, जिसे हम ड्रैग करके बाहर एरिया पे शीट पे कहीं ड्रॉप करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि पिवट टेबल ने किस तरह से रीजन को कॉलम्स में ग्रुप कर दिया। अब हमारे पास उस डेटा में 4 रीजन थे। इन केस हमारे पास एक 5वां रीजन भी ऐड हो जाता है तो वो पिवट, जब हम रिपोर्ट को रिफ्रेश करेंगे फ्रॉम दी पिवट एनालाइज रिफ्रेश, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे पास एक और कॉलम ऐड होगा और वो रीजन उसमें ऐड हो जाएगा, फिर उसके ग्रैंड टोटल्स यहाँ आ जाएंगे। जब हमने रीजन किसी भी फील्ड को हमने अगर कॉलम सेक्शन में रखा तो उसके क्या इम्पैक्ट्स आए कि हमारे पास उस डेटा के डिफरेंट कॉलम्स बन गए। ओके, कॉलम्स बन गए, लेकिन जो वैल्यूज हमने कही थी वो क्या थी? सम ऑफ यूनिट्स। जो यहाँ हमने वैल्यू में यूनिट्स डाले हुए हैं, ये यूनिट्स हमें मिल गए ब्रेकअप के साथ कि बल्क का सेंट्रल 908 है, बल्क ईस्ट रीजन में 235 है, बल्क सेल्स साउथ रीजन में 26 है, अच्छा वेस्ट में 300। और हम इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं, लाइक हम रीजन को दोबारा से सेल्स टाइप से पहले रखते हैं और सेल्स टाइप को रखते हैं कॉलम्स में। आपके रीजन्स वहां आ गए जो रॉस का सेक्शन है, और जो आपकी सेल्स टाइप है वो आपके कॉलम्स सेक्शन में आ गई, बल्क, इंटरनल एंड रिटेल। अब आते हैं हम फिल्टर सेक्शन की तरफ। पिवट टेबल में एक और जबरदस्त फंक्शन है। इस फिल्टर से हम क्या करते हैं कि ये पूरी रिपोर्ट जो हमने यहाँ टेबल एक जनरेट किया है, जो पिवट टेबल है, इसको फर्दर एक फील्ड के हिसाब से फिल्टर कर देता है। कैसे? लेट्स से मैं सेल्स टाइप को जो मैंने कॉलम्स में रखा था, अब मैं सेल्स टाइप को फिल्टर में डालता हूँ। फिल्टर में रखने के बाद हमारे पास इम्पैक्ट क्या आता है कि रीजन में हमारे पास सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ग्रुप है रॉ में, और यूनिट्स हमारे पास यहाँ है। अब मैं दोबारा से सेल्स रेवेन्यू वापस इसमें डालता हूँ। अब देखिए आप सेल्स रेवेन्यू की फॉर्मेटिंग, हमें दोबारा से वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाके इसके नंबर फॉर्मेटिंग को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये फील्ड हमने रिमूव कर दी थी पहले। ओके, नाउ सेल्स टाइप जब हम फिल्टर सेक्शन में रखते हैं तो हमारे पास इस टेबल के ऊपर एक फिल्टर सेल्स टाइप की फील्ड शो होती है, जिसमें हमारे पास ऑल का ऑप्शन आ रहा है। जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ऑल फील्ड्स में बल्क, इंटरनल, रिटेल है। हम सेल्स टाइप के फिल्टर ऑप्शन को अगर टेस्ट कर रहे हैं तो हम इस तरह से देखेंगे कि सबसे पहले हमें इस सेल्स टाइप के साथ जो ऑल लिखा है, एक बटन है ड्रॉप डाउन लिस्ट का, हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस आएंगे। अभी हमारे पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं कि मैं बल्क या इंटरनल या रिटेल को सेलेक्ट कर सकूं, तो मुझे पहले यहाँ पर चेक लगानी पड़ेगी सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे। फिर हम ऑल रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ बल्क या इंटरनल मिला के या रिटेल और बल्क ले सकते हैं, या सिर्फ एक टाइप की बल्क ले सकते हैं। ये जब हम सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो हमारी जो रिपोर्ट है, ये पूरी रिपोर्ट, ये टेबल, ये सिर्फ बल्क सेल्स के लिए बन जाएगा। और देखिए 1469 यूनिट्स हो गए। सोर्स डेटा में इंफॉर्मेशन है, उसका टोटल जो है वो 4634 यूनिट्स है, 4634। लेकिन यहाँ पर मुझे 1469 क्यों आ रहे हैं नंबर्स? बिकॉज इट इज ओनली फॉर बल्क सेल्स, यानी बल्क सेल फर्दर ग्रुप हुई और उसके बाद पता चल रहा है मुझे कि रीजन्स में सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट में बल्क सेल्स की क्या पोजीशन है। 1469 यूनिट्स है, मगर किस तरह से ब्रेकअप है फॉर इन रीजन्स, तो हमारी मैनेजमेंट या कंपनी मैनेजमेंट इस पे डिसाइड करती है कि साउथ रीजन में सबसे कम सेल्स है, तो वो बल्क सेल्स कम क्यों है, लाइक दैट। तो जो मैनेजमेंट को हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स देनी होती हैं, उसके लिए ये पिवट टेबल बेस्ट टूल है। अब आप देखिए हम बल्क को साथ इंटरनल ऐड कर लेते हैं लेट से। तो अब आप मल्टीपल आइटम्स में हमारे पास यहाँ बताएगा ये मल्टीपल आइटम्स हैं, कौन कौन से बल्क या इंटरनल वो आप देख सकेंगे और आपके रिकॉर्ड्स
फिर 1544 और उनकी वैल्यूज चेंज हो गई। 1544 यूनिट्स इंक्लूडिंग व्हाट, बल्क एंड इंटरनल ओनली। तो आप यहाँ से सोर्स इंफॉर्मेशन में जाते हैं और अपने फिल्टर में यहाँ पर सेल्स टाइप को बल्क और इंटरनल सिर्फ चूज कर लेते हैं। तो आप देखिए आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए, 1544। टोटल सेल्स रेवेन्यू 58 228 172। ये देखिए 58 228 172 और 1544 यूनिट्स। मींस वैरायटी ऑफ टूल्स हैं, वैरायटी ऑफ प्रेजेंटेशन आपके पास आती है उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए जो आपका सोर्स इंफॉर्मेशन है, और ये बहुत ही आसान तरीके से एक विज़ार्ड की तरह चलता है। अब आप पिवट टेबल में ऑल या रिटेल सेल लेकर देख सकते हैं कि उनके यूनिट्स कितने हैं और सिर्फ रिटेल सेल्स का स्टेटस क्या है। वैसे हम ऑल रखते हैं और ये हमारा पिवट टेबल रेडी है। ग्रिड लाइन हटाएंगे, हम यहाँ हेडर्स दे सकते हैं, सिलेक्शन करके लाइन की यहाँ इंसर्ट करेंगे और हम कह सकते हैं इसको समरी ऑफ सेल्स ब्रैकेट। पीरियड दे सकते हैं आपके किस पीरियड की सेल्स है, जैन टू मई 2023। तो नाज़रीन आइए एक रीकैप लेते हैं कि हमने पिवट टेबल बनाने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हमें दोबारा से देखनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले अपने डेटा को, जो सोर्स इंफॉर्मेशन है, उसको चेक किया कि यहाँ पर कोई चीज गलत नहीं हो। इनवॉइस डेट में इनवॉइस डेट होनी चाहिए, यहाँ पर कोई किस्म का नाम वगैरह नहीं है, समथिंग लाइक दैट। और हमारे डेटा टाइप जो है वो करेक्ट है, उनकी फॉर्मेटिंग ठीक है। नंबर फॉर्मेटिंग में नंबर्स हैं और टेक्स्ट में टेक्स्ट जनरल फॉर्मेट में है। लाइक जो एक्शंस पिवट टेबल हमारे लिए इस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे कर सकता है, वो नहीं कर पाएगा अगर हमारे डेटा के अंदर स्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं होगा। और इसकी एग्जांपल एक हम इस तरह से देखते हैं कि आप यूनिट का हेडर आप रिमूव कर दें, क्या होगा कि जो हमारा पिवट टेबल बनाया था उसमें हमने जो फील्ड्स हमें पिवट टेबल ने यहाँ लिस्ट आउट की थी, उनमें से एक फील्ड ब्लैंक होगी तो ये हमें एरर जनरेट करके देगा। अब देखिए मैं अब यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो ये एरर क्या बता रहा है, द पिवट टेबल फील्ड नेम इज नॉट वैलिड। टू क्रिएट अ पिवट टेबल रिपोर्ट यू मस्ट यूज डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ लिस्ट विद लेबल्ड कॉलम्स। इसका मतलब ये है कि पिवट टेबल को एक फील्ड ऐसी मिली जिसका नाम वैलिड नहीं है। वैलिड मतलब कुछ है ही नहीं, वहां तो ब्लैंक है, हमने ब्लैंक कर दिया। तो हमें जब पिवट टेबल रिपोर्ट क्रिएट करनी होती है तो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा चाहिए जिसके अंदर लिस्ट ऑफ लेबल्ड कॉलम्स हों। मींस जो मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर हम डेटा का स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग ठीक नहीं रखते तो पिवट टेबल उस पर काम नहीं कर सकता। तो आइए हम दोबारा जाके उसे ठीक करते हैं और अब हम जाके अगर रिफ्रेश करते हैं अपनी रिपोर्ट को तो देखिए देयर इज नो सच एरर। ये मैं रिफ्रेश कर रहा हूं और रिफ्रेश करने के बाद पिवट टेबल में कोई एरर जनरेट नहीं हुआ। तो हमने पहली बात ये देखनी है कि हमारा डेटा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, स्ट्रक्चर उसका ठीक हो, उसके जो हेडर्स हैं वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए, बीच में गैप्स ना हो। लाइक एक कॉलम है कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं तो ये कॉलम्स फिर ब्लैंक हो जाएंगे और इनमें कोई डेटा नहीं होगा, फील्ड का नाम नहीं होगा तो पिवट टेबल एक्शन नहीं कर सकता। दूसरी चीज हमने देखनी थी फॉर्मेटिंग, तो हमने यहाँ फॉर्मेटिंग्स भी चेक कर ली। इस सिलेक्शन के बाद हमने देखा कि हम जाएंगे इंसर्ट टैब पर और वहां जाकर हम इंसर्ट क्लिक करके सबसे पहला ऑप्शन पिवट टेबल है, हम उसे क्लिक करेंगे। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर वो सारे ऑप्शंस दोबारा शो होंगे कि जहां पर हमारा पिवट टेबल बनेगा, जहां पर हमारे पिवट टेबल की फील्ड्स, फिल्टर्स, कॉलम्स, रॉज और वैल्यूज के सेक्शन आएंगे
और फिर हम यहाँ से अपने पिवट टेबल को जनरेट कर पाएंगे। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें दी गई मालूमात आपको अपने काम को आसान तरीके से करने में मददगार साबित होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारा फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।